नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्यापीठ यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरगुजा जिला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक दोस्तों, सरगुजा जिला के बारे में क्या क्या खासियत है उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। हर जिला की तरह सरगुजा जिला का भी ये क्या है, मानचित्र है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये क्या है, NH43, जो ये लाल कलर का दिख रहा है आपको, ये NH43 जो सड़क है वह सरगुजा जिला से भी क्या होता है, गुजरता है। ठीक दोस्तों, इस स्थान की बात कर ले हम, यहाँ पर मैनपाट है। क्या है, मैनपाट है। यहाँ पर लुंड्रा पहाड़ है और ये जो आपको दिख रहा है नीला कलर का, ये क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, रामगढ़ की क्या है, पहाड़ी है। रामपुर है, यहाँ पर उदयपुर है, लखनपुर है। जो NH43 जो सड़क है उन पर कौन कौन से स्थान जगह स्थापित है, तो अंबिकापुर। जो सरगुजा का मुख्यालय है वो NH43 पर ही स्थित है। बतौली भी NH43 पर ही स्थित है। सीतापुर भी NH43 पर ही क्या है, स्थित है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया स्थान के बारे में। अब हम देखेंगे पहाड़ी के बारे में। ये क्या है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जिससे रिहन नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है वह 3 जिलों में फैली हुई है। ठीक दोस्तों, ये तो खुद सरगुजा जिला में फैला है और ये क्या है, कोरबा, रायगढ़, ये जो है ये तीनों जिले में फैले हुए हैं। सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में छुरी मतरिंगा की क्या है, पहाड़ी फैली हुई है। ठीक दोस्तों, विस्तार है। अब हम बात करेंगे सरगुजा जिला के बारे में कि सरगुजा जिला में क्या क्या मुख्य चीज है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सरगुजा जिला यह उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जिला है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जिला कौन है, सरगुजा जिला, जिनका निर्माण 1948 में हुआ था। कब, 1948 में इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था, निर्माण हुआ था जिले का, सरगुजा जिला बना था। ठीक दोस्तों, इन सरगुजा जिला का मुख्यालय कौन है, तो अंबिकापुर है। जो यहाँ पर है अंबिकापुर, NH43 पर स्थित है सड़क पर, वह क्या है, सरगुजा जिला का क्या है, मुख्यालय है। जी हाँ दोस्तों। ठीक दोस्तों, सरगुजा संभाग के सभी जिले जसपुर को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, जसपुर को छोड़कर सभी जिले जो सरगुजा संभाग के हैं, 4 जिले, 3 जिले सरगुजा संभाग के, सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं, जिनमें से जसपुर को छोड़कर बाकी सभी जिले सरगुजा से ही अलग होकर बने हैं। ठीक दोस्तों, जसपुर रायगढ़ जिला से अलग होकर बना है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सरगुजा जिला के बारे में। 1962 में तिब्बतियों को यहाँ बसाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो मेन पार्ट है सरगुजा का, वहाँ तिब्बती शरणार्थी को बसाया गया था। किनके द्वारा, दलाई नामक गुरु के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दलाई नामक गुरु के द्वारा तिब्बती शरणार्थी को 1962 में यहाँ सरगुजा में मैन पार्ट में इनको बसाया गया था। ठीक दोस्तों, क्यों बसाया गया था, मैन पार्ट ठंडा स्थल है। जी हाँ दोस्तों, और तिब्बती लोग क्या है, ठंडा माहौल में रहते हैं, गर्म माहौल में नहीं रह सकते। हम उसको जांजगीर चांपा में नहीं रख सकते क्योंकि वह गर्म स्थान है दोस्तों। इसलिए हम लोग तिब्बती शरणार्थियों को कहाँ बसाएं, मैन पार्ट पर ही बसाएं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। मैन पार्ट में सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिला में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो कौन है, मैन पार्ट। ठीक दोस्तों, हाँ, अब हम मैन पार्ट के बारे में विस्तार से देखेंगे। मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का इसे क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं। शिमला क्यों कहते हैं, क्योंकि शिमला की ही तरह जो मैन पार्ट है वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठंडा स्थान है, शिमला की तरह ही यहाँ पर भी ठंडा माहौल पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, उनके लायक यहाँ माहौल मिला है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ छोटा तिब्बत कहते हैं। और दूसरा कारण है कि यहाँ भी क्या है, तिब्बत की जैसा क्या है, माहौल होता है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है। ठीक दोस्तों, मैन पार्ट से ही मांड नदी का उद्गम होता है। जी हाँ दोस्तों, मैन पार्ट से ही मांड नदी का उद्गम होता है, जिस पर
मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है, बना हुआ है। ठीक दोस्तों, तो सरभंजा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मांड नदी पर। कहाँ है? तो सरगुजा में है। ठीक दोस्तों, अब मैन पाट में कुछ और स्थल है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जो शरणार्थी रहते हैं उनका मन मोह लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो कौन कौन सा है? टाइगर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, टाइगर पॉइंट है। यहाँ जो मैन पाट है वहां पर क्या है? एक टाइगर पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है। मेहता पॉइंट एक जगह है जो ऊंचाइयों पर बना हुआ है। वहां से आप देखोगे तो पहाड़ी बहुत ही सुंदरता महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, मेहता पॉइंट। और एक सबसे मुख्य और आईएमपी क्या है? दलदली है। जी हाँ दोस्तों, दलदली नामक एक स्थान है जहाँ जहाँ पर का जमीन क्या है? हिलता है, स्प्रिंग लगने जैसे हिलता है। ठीक दोस्तों, आप रतनपुर के जो पुल को देखे होंगे, ब्रिज को देखे होंगे, तो वो क्या है? वो हिलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें से जब गुजरोगे तो हिलने जैसा वो क्या है? लचीला जैसा महसूस होता है। उसी प्रकार दलदली जो जगह है, स्थान है, वहां पर जब आप चलोगे तो वह क्या है? जमीन हिलता है। ठीक दोस्तों, ये क्या है? ये प्रकृति का देन है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर ये दलदली स्थान है उनके नीचे पर जल भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जल भरा हुआ है। अधिक जल भरण के कारण वहां का जमीन क्या है? ऊपर की ओर उठ गया है और वही क्या है? नीचे दबता है, तो वो हिलता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया दलदली के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम कुछ अन्य के बारे में और देखें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पहाड़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरगुजा में कौन कौन से ऐसे मुख्य पहाड़ हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं? ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये है रामगढ़ की पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी है। यह गुफा मूर्ति कला का उदाहरण है। जी दोस्तों, रामगढ़ की जो पहाड़ी है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। ठीक दोस्तों, इसी पहाड़ी पर कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मेघदूतम की रचना की थी। कौन? कालिदास ने, रामगढ़ की पहाड़ी पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि रामगढ़ की पहाड़ी पर ही कालिदास ने मेघदूतम की क्या की थी? रचना किया था। ठीक दोस्तों, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है वह कहाँ है? उदयपुर तहसील में है। सरगुजा के उदयपुर तहसील में जो रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया। अब रामगढ़ की जो पहाड़ी है उसमें 3 गुफा है। ठीक दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में कितने गुफा हैं? 3 गुफा हैं। सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा। ठीक दोस्तों, हम यहाँ सीता बेंगरा गुफा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जो सीता बेंगरा की गुफा है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है? नाट्यशाला है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कौन है? सीता बेंगरा की गुफा। यहाँ देवदासी सुतनुका व देवदत्त का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। जो सीता बेंगरा है वहां देवदत्त का प्रेम प्रसंग, सुतनुका का प्रेम प्रसंग मिलता है। ठीक दोस्तों, कहाँ? सीता बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो 26 जनवरी 2018 में दिल्ली के राजपथ पर एक आयोजन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2018 में दिल्ली में आयोजित राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर थी। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी पर इसकी थीम थी छत्तीसगढ़ की, जिसे पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी पर कालिदास को मेघदूतम की रचना करते हुए दिखाया गया था। राजपथ दिल्ली पर उसे पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान से सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया रामगढ़ की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में खासियत। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के बारे में। ठीक दोस्तों, ये है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। यह सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, यह 3 जिलों में क्या है? फैला हुआ है। सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, जो ये तीनों जिले हैं वहां क्या है? इनकी क्षेत्रफल फैला हुआ है। किनका? छुरी मतरिंगा पहाड़ी का। ठीक दोस्तों, छुरी मतरिंगा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, रिहंद नदी। जी हाँ दोस्तों, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है, जिन पर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मिर्जापुर।
मिर्जापुर में रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नदी है छत्तीसगढ़ का नदी है और उत्तर प्रदेश में जाता है वही नदी, तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर। ठीक दोस्तों, रिहंद नदी को सरगुजा का क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। रिहंद नदी को सरगुजा जिला का क्या कहते हैं? जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जीवन दायिनी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को बोलते हैं। ठीक दोस्तों, नोट कर हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे फैक्ट के बारे में। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों का केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों का केंद्र है। ठिनठिनी पत्थर है। जी हाँ दोस्तों, सरगुजा में एक ठिनठिनी पत्थर है मेन पार्ट पर, जिसे मंगल ग्रह भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह भी बोलते हैं। उसे बजाने पर विशेष प्रकार की आवाजें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, उस ठिनठिनी जो पत्थर है उनको बजाते हैं हाथ से, तो विशेष प्रकार की क्या है? आवाजें आती हैं, आवाजें निकलती हैं। ठीक दोस्तों, अंबिकापुर में पिंगला नदी है। जी हाँ दोस्तों, अंबिकापुर सरगुजा का मुख्यालय है, वहां पर एक नदी है पिंगला नदी, जिसके किनारे पर हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, हाथी संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक दोस्तों, कहाँ? अंबिकापुर के पिंगला नदी के तट पर। ठीक दोस्तों, यहाँ जो सरगुजा में यहाँ कचरे को बेचा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कचरे को फेंका नहीं जाता है, यहाँ सरगुजा जिला में कचरे को बेचा जाता है और उनके बदले में उनको कुछ पैसे भोजन वगैरह दिया जाता है। ठीक दोस्तों, स्वच्छता दीदी यहाँ कार्यरत है। जो सरगुजा जिला है वहाँ पर स्वच्छता दीदी कार्यरत है। ठीक दोस्तों, यहाँ के कचरे के प्रबंधन प्रणाली को, जो सरगुजा जिला में कचरे का प्रबंधन प्रणाली किया जाता है, उसे पूरे भारत में अपनाने की बात कही गई है। ठीक दोस्तों, और बता दें कि सरगुजा सबसे 6वें नंबर का स्वच्छ शहर है। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारत में 6वें नंबर पर है और छत्तीसगढ़ में प्रथम नंबर पर है स्वच्छता के क्षेत्र में सरगुजा जिला। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सरगुजा जिला के बारे में। ठीक दोस्तों, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम फैक्ट है, एकदम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही मतलब परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम अगले वीडियो पर बात करेंगे बिलासपुर संभाग के बारे में। 5 जिला का हमने वर्णन कर लिया है, अब अगले वीडियो पर हमने बात करेंगे बिलासपुर संभाग के बारे में। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।